दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले लाडवा विधानसभा क्षेत्र की। जी हाँ, क्या नायाब सिंह सैनी अपना जमानत बचा पाएंगे? जी हाँ, आज हम लाडवा विधानसभा क्षेत्र की बात करने वाले हैं। और यहाँ पर सीएम नायाब सिंह सैनी का साख दांव पर लगा हुआ है। इससे पहले वो करनाल से विधायक बने थे, लेकिन वहां पर एंड टाइम पे उन्होंने अपना सीट बदल दी। बताया यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री को हार की वजह से कई सीटों पर सर्वे करवाया गया था, जिसमें सबसे अच्छा सीट और सेफ सीट लगा उसको लाडवा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो लाडवा से कांग्रेस का कब्जा यहाँ पर उसके जो विधायक है वो मेवा सिंह है। और फिर एक बार 2024 में भी कांग्रेस ने उस पर भरोसा जताया। मेवा सिंह सामने में है राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी। अगर हम बात करें तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के 4 विधानसभा सीटें आती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ये सीटें आती है, जिसमें पहला सीट है शाहबाद, थानेसर, लाडवा और पिहोवा। लाडवा से यहाँ पर नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। लाडवा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाता जो है वो है 1,83,470 मतदाता है। कुल मतदाता इस सीट की है, लाडवा की। अगर बात पुरुष मतदाता की करें तो पुरुष मतदाता जो है वो 96,245 मतदाता जो है वो पुरुष है, जबकि महिला मतदाता की अगर हम बात करेंगे तो 87,225 मतदाता यहाँ पर महिला है। अगर बात 2019 के बात करें रिजल्ट की तो 2019 में जो लाडवा से चुनाव में कांग्रेस के मेवा सिंह ने यहां से जीत दर्ज किया था। उन्हें 57,665 वोट मिली थी, यानी 42.07% वोट मिले थे। जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर पवन सैनी रहे थे, जिन्हें 45,028 वोट मिले थे। यानी अगर वोट परसेंट की बात करें तो लगभग 32.85% वोट मिले थे। यानी कांग्रेस के जो उम्मीदवार है मेवा सिंह, उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार पवन सैनी को 12,637 वोटों के अंतर से हराया था। बात रिजल्ट की करें तो यहाँ पर 2014 के रिजल्ट की बात करें अगर हम तो 2014 में लाडवा से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर पवन सैनी ने जीत दर्ज किया था और पवन सैनी को 42,445 सीट वोट मिले थी। अगर हम वोट परसेंट की बात करें तो 31.05% वोट मिला था। और अगर हम बात करें दूसरे नंबर की तो इनेलो के उम्मीदवार बच्चन कौर बरसामी रही थी, जिन्हें लगभग 39,453 वोट मिले थे। अगर वोट परसेंट की बात करें तो 28.86% वोट मिले थे। और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पे थे। तो अगर हम बात करें तो 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम जाति इक्वेशन की हम बात करें लाडवा विधानसभा क्षेत्र की तो लाडवा में लगभग सबसे ज्यादा जो वोटर है वो जाट वोटर है। जाट वोटर लगभग यहाँ पर है 36,000, जबकि दूसरे नंबर पर सैनी वोटर्स आता है जो 31,000 की संख्या में, जिसमें नायाब सिंह सैनी जो है वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं के समुदाय के वोटर जो है वो दूसरे नंबर पे, यानी 31,000 वोट सैनी के हैं। जबकि हम बात कर रहे हैं उसके बाद अनुसूचित जाति के लगभग 15,000 वोटर्स हैं और उसके बाद और 9,000 जाट, सिख और इतने ही ब्राह्मण वोटर भी लगभग मौजूद है उस विधानसभा सीट में। और इसके साथ साथ 8,000 कश्यप, राजपूत और 7,000 बनिया वोटर्स है। और मतदाता जो है यहाँ की, अगर इस विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ का जो मुख्य रोजगार है तो वो है कृषि, खेती बाड़ी लोग करते हैं। यहाँ पर टमाटर की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है और कई बार यहाँ पर फूड पार्क लगाने की भी घोषणा की जा चुकी है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो क्या नायाब सिंह सैनी के लिए लाडवा विधानसभा सीट इस बार इतना आसान होने वाला है? जी नहीं, क्योंकि उनके सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो अब तक के सबसे ज्यादा वोट परसेंट शेयर के साथ पिछला चुनाव जीते थे, जिसमें बीजेपी के कम से कम कह सकते हैं कि आप लहर चल रहा 2019 के चुनाव में। और लगभग बहुत सारी 40 सीटें कांग्रेस ने, बीजेपी ने जीती थी और 31 सीटें कांग्रेस ने। तो उसी मेवा सिंह पर इस बार फिर से कांग्रेस ने भरोसा जताया है और बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायाब सैनी और वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन दोनों के बीच में कुछ सही से सीटों चयन को लेकर के काफी तकरार चल रहे थे।
लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने मीडिया में आके बयान दे दिया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है करनाल की जगह लाडवा से लड़ेंगे। अब लाडवा में जैसे ही उसका नाम का घोषणा हुआ, हालांकि मुख्यमंत्री नाम घोषणा होने से एक दिन पहले तक ये कह रहे थे कि हम जो है करनाल सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे, लाडवा से नहीं लड़ेंगे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का उसका उल्टा बयान आया, उन्होंने कहा कि लाडवा से लड़ेंगे और अगले दिन ही घोषणा की जाती है कि नायब सैनी जो है वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। अब लाडवा में अगर हम बात करें वोटरों के प्रभाव की, तो यहाँ पर जाट वोटर अच्छा खासा मौजूद है, सबसे ज्यादा 36,000 वोटर्स है। उसके बाद बताया हमने कि सैनी वोटर्स भी यहाँ पर मौजूद है। अब मुख्यमंत्री नायब सैनी को जीतने के लिए अन्य वोटरों जैसे बनिया वोटरों से मिल जाएगा, राजपूत वोटरों से मिल जाएगा, शहरी क्षेत्र का जो भी वोटर है उन्हें मिल जाएगा। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र में नायब सैनी के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो लाडवा विधानसभा क्षेत्र में 145 हल्का आता है, लगभग 145 गांव आता है। और लाडवा के बाबेन और पिपली खंड के भी कुछ गांव जो है वो लाडवा विधानसभा क्षेत्र में शामिल है। तो ग्रामीण क्षेत्र जो है वो कांग्रेस के लिए ज्यादा फायदेमंद है और शहरी क्षेत्र जो है वो बीजेपी के लिए है। तो मुझे लग रहा है मामला टक्कर का है, यहाँ पर कोई भी जीत सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो एडवांटेज लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस को ओबीसी वोटर्स मिलेगा, दलित वोटर भी मिलेगा, और जाट वोटर्स पे डिपेंड करता है कि जाट वोटर्स मेवा सिंह को कितने वोट करते हैं। 36,000 वोटर्स है, अगर 36,000 में से वो 25-26,000 वोट भी ले जाते हैं अपने पक्ष में, तो मुझे लग रहा है कि मेवा सिंह का यहाँ पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री है तो जाहिर सी बात है सारे तंत्र यहाँ पर काम करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि लाडवा सीट से फिलहाल जो अभी नायब सैनी को एडवांटेज देता हूं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है और सारा तंत्र वहां पर काम करेगा उसका, और हर वोटरों को ले जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वोटर पे डिपेंड करता है कि जाट वोटर के साथ साथ जो ओबीसी वोटर्स है, जो अच्छा खासा मौजूद है, अगर वो अनुसूचित जाति के जो वोटर्स है अगर वो वोट कर देते हैं मेवा सिंह को, तो मुझे लग रहा है कि फिर नायब सैनी के लिए खतरे की घंटी, फिर वो यहाँ चुनाव हार सकते हैं। टोटल डिपेंड करता है ये ओबीसी वोटर्स जो है वो किधर वोट करते हैं, जिधर वोट करेंगे वही यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि जितने भी हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र है उसमें ज्यादा वोटर्स है नहीं, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के करीब करीब है, इससे ज्यादा वोटर है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि अगर 50-60 हजार अगर कोई वोट ले लेता है तो उनको जीतने के चांसेस ज्यादा हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इस बार लाडवा से कौन जीतेगा, कांग्रेस के मेवा सिंह या फिर नायब सैनी मुख्यमंत्री? क्योंकि इस बार फाइट भी इन दोनों पार्टियों के बीच में ही है, इन लोगों कहीं दिख नहीं रहा है, इन दोनों के बीच में ही फाइट है। तो आप कौन जीतेगा आप में जरूर कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।